नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। एक समय पर पूरी दुनिया में कोहराम मचा चुके कोविड-19 ने एक बार फिर से लोगों के बीच में दहशत पैदा कर दी है। इस बार एशिया में कोरोना वायरस ने दस्तक दी है। कोरोना का कहर इस बार हांगकांग से लेकर सिंगापुर तक फैला और अब इसके नए मामलों ने भारत में भी हड़कंप मचा दिया है। भारत में कोविड मामलों की संख्या 1000 को पार कर गई है। केरल में सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। इसके बाद मुंबई और दिल्ली में इसका एपी सेंटर बना हुआ है। अस्पतालों में भर्ती होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है और मरने वालों की संख्या 10 तक पहुंच गई है। फिलहाल देश में कोविड के 4 नए वेरिएंट मिले हैं। ऐसे में लोगों को इस बात का डर है कि कहीं ये कोरोना की एक और लहर का संकेत तो नहीं है। क्या एक बार फिर से कोरोना देश में तबाही मचा सकता है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। सिंगापुर, हांगकांग के बाद अब भारत में भी कोरोना के मामले डराने लगे हैं। इसके नए वेरिएंट से अब तक 1000 से ज्यादा लोग पॉजिटिव पाए गए हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। भारत के अलग अलग राज्यों से रोजाना कई मामले सामने आ रहे हैं, तो वहीं कुछ लोगों की मौत की खबरें भी सामने आई है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से तमाम तरह की सावधानियां बरती जा रही हैं। साथ ही राज्यों को भी निर्देश दिए गए हैं। भारत में कोरोना के कुल एक्टिव केस 1000 के ऊपर पहुंच गए हैं। इनमें 787 केस ऐसे हैं जो हाल ही में सामने आए हैं। ऐसे में लोगों के मन में कोरोना को लेकर खौफ बढ़ता जा रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि हमें डरने की जरूरत नहीं बल्कि सावधान रहने की जरूरत है। देश में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या 1045 हो गई है। सबसे ज्यादा 430 एक्टिव केस के साथ केरल पहले नंबर पर है। महाराष्ट्र 210 मामलों के साथ दूसरे नंबर पर है और दिल्ली तीसरे नंबर पर है। यहाँ 104 मामले सामने आए हैं। इसके अलावा गुजरात में 83 केस हैं, कर्नाटक में 80 केस हैं, जिसमें से 73 केस तो बेंगलुरु में ही दर्ज किए गए हैं। वहीं महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में कुल 10 मरीजों की मौत हो चुकी है। इनमें से 8 की मौत एक हफ्ते के भीतर हुई है। कोरोना से सबसे ज्यादा 5 मौतें महाराष्ट्र में हुई है। ठाणे में सोमवार को एक महिला की मौत हुई। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि कोरोना के नए वेरिएंट से घबराने की जरूरत नहीं है, बस सतर्क रहने और सावधानी रखने की जरूरत है। हालांकि आईसीएमआर के डायरेक्टर डॉक्टर राजीव बहल ने कहा है कि कोरोना वायरस के मामलों में उछाल आया है। पहले दक्षिण से, फिर पश्चिम से और अब उत्तर भारत से इसके मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इन सभी मामलों की निगरानी की जा रही है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि आईसीएमआर के डायरेक्टर डॉक्टर राजीव बहल ने बताया कि अभी तक देश में 4 वेरिएंट मिले हैं। इनमें LF.7, XFG, JN.1 और NB.1.8.1 वेरिएंट शामिल है। कोविड के नए वेरिएंट का पता लगाए जाने के बारे में उन्होंने कहा कि पश्चिम और दक्षिण में नमूनों के जीनोम सीक्वेंसिंग से पता चला है कि कोविड वायरस के नए वेरिएंट गंभीर नहीं है और वो ओमिक्रॉन के ही सब वेरिएंट हैं। भारत में कोविड का JN.1 वेरिएंट सबसे आम है। टेस्टिंग में आधे से ज्यादा सैंपल में ये वेरिएंट मिला है। इसके बाद BA.2 जो कि 26% रहा है। ओमिक्रॉन सब लाइनेज 20% रहा है इस वेरिएंट के मामले में। वहीं JN.1 वेरिएंट इम्यूनिटी कमजोर करता है। JN.1 ओमिक्रॉन के BA.2.86 का ही स्ट्रेन है। इसे अगस्त 2023 में पहली बार देखा गया था। दिसंबर 2023 में WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया। इसमें करीब 30 म्यूटेशंस हैं जो इम्यूनिटी कमजोर करते हैं। JN.1 वेरिएंट के लक्षण कुछ दिनों से लेकर हफ्तों तक रह सकते हैं। ऐसे में सावधान रहिए और बाहर निकलने पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बार बार हाथ धोते रहें, क्योंकि इसे डर से नहीं लड़कर हराना है। सावधान रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज।